क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया। पहले नंबर पे तो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है खुदावंद यीशु मसीह के फजल से। जब खुदावंद का फजल साथ होता है तो सब चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। आमीन। सबसे पहले खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार हैं, उसके बाद मैं अपनी कलीसिया की तरफ से, मेहरान टाउन कराची की कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ और कराची की पूरी फेलोशिप की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ और जो हमारी इंटरनेशनल फेलोशिप है उसकी तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। और ये मेरे लिए, मेरे पापा के लिए / पास्टर के लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम लोग आपके दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं सियालकोट में था, इससे पहले कि हम शुरू करें, सियालकोट में मेरी एक मीटिंग थी और किसी गाड़ी के इशू की वजह से हम वहाँ पर बहुत देर से पहुँचे। तो मेरे साथ एक फॉरेनर थे, यूनाइटेड स्टेट्स से आए थे। तो अमेरिका से आए उस ब्रदर ने जब वहाँ पर पहुँचे तो मैंने ब्रदर से कहा, ब्रदर हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? ब्रदर ने कहा इसका जवाब खुदावंद जब हम पुलपट पे जाएंगे तो देगा। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। मेरे दिल में ये था कि हम माफ़ी मांगेंगे सबसे कि हम देर से आ गए। तो जब हम पुलपट पर गए तो खुदावंद के खादम ने कहा कि जब यस्सु 4 दिन बाद लाजर की कब्र में पहुंचा था तो सबने सोचा वो लेट है, लेकिन जब यस्सु आया तो वो लेट, यस्सु आया तो मुर्दा जाग गया। हालेलुया। इसीलिए यस्सु लेट नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल फरमाती है मुबारक है वो, बरकत है वो जो उसके फाटकों पर उसका इंतजार करने वालों की बात ही कुछ और होती है। इंतजार करने वालों की बरकत ही कुछ और होती है। इंतजार करने वालों को खुदा पसंद करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे पता चला कई बहन भाई काफी देर से प्रस्तिश कर रहे हैं। यकीन माने ये वक्त तो गुजर जाएगा मगर इस वक्त में जो खास बरकत है आपके लिए ये जिंदगी भर आपसे अलग नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, पास्टर परवेज साहब के लिए, पास्टर जोसेफ के लिए, सारी काबीना के लिए, सारी टीम के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कैडेट कॉलेज की कलीसिया बेदार है, बाबरकत है। मैं जवानों को देख रहा हूँ और जवानों में सबसे खास बात पता है क्या होती है? जोश। तो जोश कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। देखिए मैं ऐसा खादम हूं कि मैं हालेलुया और ताली के साथ चलता हूं। रिदम पूरी आनी चाहिए। रिदम सिर्फ गाने बजाने में नहीं, हालेलुया कलाम में भी होनी चाहिए। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि आपका हालेलुया बोलना और आपका ताली बजाना, आपका आमीन कहना कलाम को पानी देना है। और आप जानते हैं कलाम मुकद्दस क्या है? बीज। और जब बीज को पानी मिलता है तो वो बीज क्या करता है? जड़ पकड़ता है, वो बढ़ता है और जब वो पेड़ बनता है तो वो फल लाता है और उस फल से हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद के फजल से आप सबने साथ देना मैं कोशिश करूंगा। हाँ, पहले ही वक्त ज्यादा है, बाकी खुदावंद की मर्जी। आमीन। जी बिल्कुल। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया हमारे बड़े खास भाई आमिर की वजह से। कोई कॉमन लिंक होता है और वो कॉमन लिंक भाई आमिर है। खुदावंद भाई आपको बहुत बरकत दे। यकीन माने हम बहुत खुश हैं। इससे पहले कई अर्सा पहले पास्टर साहब के चर्च में पटारो कैंप के अंदर इबादत हुई थी और वहाँ पर भी हमें मौका मिला और पास्टर साहब एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़ास लगी और हम कल भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, खुदा को वो लोग पसंद है, मुखालफत कितनी भी हो उसकी परवाह नहीं। खुदा को वो लोग पसंद है जो उसके कलाम के साथ खड़े रहें, जो उसकी सच्चाई के साथ खड़े रहें। इससे बड़ी चीज़ खुदा को पसंद नहीं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर कई हजार वादे हैं और हमेशा खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है, वादा करता है और उसके वसीले बहाली लाता है। आज का जो हमारा अनुमान होगा वो यही है, रेस्टोरेशन बाय प्रॉमिस। वादा के वसीले बहाली। कौन कौन यहाँ पर बहाल होना चाहता है? आमीन।
ईमान रखें, खुदावंद यीशु मसीह बहुत कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आमीन। आए सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं कलाम मुकद्दस की तलावत के लिए। देखें, हम लोग ऐसी जगह पर मौजूद हैं, ये कैडेट कॉलेज है, जवानों की जगह है, और जब तराना बजाया जाता है तो मेरे साथ में कोई बैठा नहीं रहता, तो इस कलाम मुकद्दस की इज्जत तराने से ज्यादा है। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत। नए अहदनामा में मत्ती की इंजील उसका 17 बाब उसकी 11वीं आयत, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने जवाब में, यानी यीशु ने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। सब मेरे पीछे करें। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। सब कहें आमीन। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। खुदावंद, मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है। खुदावंद, मैं नहीं जानता इसके पीछे का मतलब क्या है। खुदावंद, मैं नहीं जानता इसको बयान कैसे करना है, मगर खुदावंद तू सब कुछ जानता है। खुदावंद, तूने कहा तुम फिक्र मत करना क्या कहोगे। खुदावंद, मुझे कोई परवाह नहीं खुदावंद, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद, मैं इस पूरी कलीसिया को तेरे पाक रूह के कंट्रोल में देता हूँ। खुदावंद, यीशु के नाम में खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में खुद को सरेंडर करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करता हूँ इस सर्विस के लिए। खुदावंद, आज दोपहर खुदावंद तू हमसे अजीम तौर पर कलाम करना। खुदावंद, हम घटे खुदावंद और तू हमारी जिंदगी में बढ़े, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम जब आता है तो बहाली आ जाती है, तेरा कलाम जब आता है तो शिफा आ जाती है, तेरा कलाम जब आता है तो बरकत आ जाती है। खुदावंद, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते सौंपा देते हैं। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए, इस दोपहर की इबादत के लिए, आप सबकी आमद के लिए। और खुदावंद हमें कराची से सलामती आपके दरमियान लेकर आया, इस बात के लिए खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, आज जो उन्वान है वादा के वसीले बहाली। देखें, खुदा जो है ना, खुदा के चैनल्स हैं। क्या आप सब तैयार हैं? खुदा के चैनल्स हैं, टीवी चैनल नहीं। हालेलुया। अब बात समझनी है। क्या आप सब खुश हैं? खुश हैं? तो स्माइल नजर आनी चाहिए। खुदा की हजूरी में अफसुर्दगी नहीं। हालेलुया। तो खुदा के चैनल्स हैं, मगर टीवी चैनल्स नहीं। चैनल्स हैं खुदा के, टीवी चैनल। खुदा कलाम अपने चैनल के वसीले सिखाता है, टीवी चैनल के वसीले नहीं। चैनल कहते हैं जरिया। हालेलुया। और खुदा ने हमेशा अपने खादमों को एक जरिया बनाया है। आजकल बहुत से लोग हैं जो चर्च आना पसंद नहीं करते और एक्सक्यूज ये बनाते हैं कि हमारे टेलीविजन के ऊपर भी कलाम आता है, हम लोग घर पर भी कलाम मुकद्दस सुन लेते हैं, हम लोग घर पर भी स्टडी कर सकते हैं। मेरा सवाल है, अगर इतनी जरूरत होती, घर पर ही बैठ के सब कुछ मिल जाता, तो खुदा कलीसिया में पास्टर, उस्ताद, मुबश्शिर, मुकर्रर ना करता। खुदा कलीसिया में अंबियाना रूह ना भेजता। हालेलुया। इसीलिए खुदा के चैनल्स हैं, और जब कभी भी आप खुदा के चैनल को बाईपास करेंगे तो खुदा आपको बाईपास कर देगा। खुदा कभी भी आपको बरकत नहीं देगा अगर आप खुदा के चैनल के मुताबिक नहीं आएंगे। याद रखें, खुदा हमारा क्या है? तरतीब का खुदा। हालेलुया। कितनों को मालूम है खुदा क्या है हमारा? खुदा कभी भी अपनी तरतीब को नहीं तोड़ता। देखें, हम इंसान हैं, हम तोड़ देते हैं, खुदा तरतीब नहीं तोड़ता। अगर खुदा तरतीब तोड़ दे तो फिर वो खुदा नहीं। खुदा ने एक तरतीब ठहराई, रोशनी। मुझे बताएं, बाहर अंधेरा है, क्या है? खुदा की तरतीब आज तक कायम है। हालेलुया। खुदा अपनी तरतीब नहीं तोड़ता। खुदा अपने चैनल के वसीला काम करता है, टीवी चैनल के वसीला नहीं। और खुदा के चैनल्स उसके अंबिया, हालेलुया, उसके खदाम, हालेलुया,
उसकी बेटियां, हालेलुया, उसके बेटे हैं। क्या खुदावन ने ये कहा योएल 2:28 के वसीला कि मैं आखिरी दिनों में टीवी के वसीले नबूवत करूंगा? तुम्हारे बेटियां और बेटे, हालेलुया, खुदा के चैनल को समझे, हालेलुया, खुदा की तरतीब को समझे। और खुदा हमेशा अपनी तरतीब अपने खादमों के वसीले बख्शता है, अपने नबियों के वसीले अपने कलाम को जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आमोस उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत, खुदा तब तक इस जमीन पर कुछ नहीं करता जब तक पहले अपना भेद अपने नबियों खिदमत गुजारों पर आशिकारा न कर दे। हालेलुया। इसीलिए खुदा का चैनल है, खुदा के जराए हैं, खुदा के वसीले हैं, और खुदा उन वसीलों के वसीला, हालेलुया, अपने वादे को बेचता है, और उस वादे के वसीला खुदा बहाली लाता है। वैसे बहाली नहीं आ सकती। हालेलुया। आजकल लोगों के सवाल होते हैं, भाई हम इबादत भी करते हैं, फर्क महसूस, आपको मालूम है कई ऐसे लोग हैं जो 50-50 साल से चर्च आते हैं मगर जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं, हालात में कोई तब्दीली नहीं, फाइनेंसिस में कोई तब्दीली नहीं, रूहानी बेदारी में कोई तब्दीली नहीं है। ऐसा नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं? लगता है बाकी सबको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। फिर आपका जवाब चाहिए, क्या ऐसा है? आपका जवाब चाहिए, हालेलुया। क्या ऐसा है? तब्दीली आती क्यों नहीं? हालेलुया। तब्दीली क्यों नहीं आती? क्योंकि तरतीब खराब है। वादा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि तरतीब खराब है। आमिर भाई, आपका सरदर्द है, पेट खराब है, चले आप मोची के पास गए हो, मोची की गलती है या आपकी तरतीब खराब है? हाँ जी बहनों, मोची कुछ करेगा आमिर भाई का? हाँ जवानों, हालेलुया, मोची कुछ करेगा? मोची का काम ही नहीं है। तरतीब दुरुस्त कर दो, पेट दर्द दुरुस्त हो जाएगा। हालेलुया। तरतीब क्या कहती है? किसी तबीब के पास जा, हालेलुया, तबीब तुझे इलाज देगा, तबीब तुझे नुस्खा देगा, हालेलुया। और हमारे तबीबों का तबीब खुदावंद यीशु है, खुदावंदों का खुदावंद, मालिकों का मालिक है। तरतीब दुरुस्त करने, हालेलुया, तो उसका वादा ज़हूर में आ जाएगा। याद रखें, खुदा कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। हम हैं जो हमारी तरतीब खराब करके बैठ जाते हैं और फिर हम शिकवे गिले करते हैं खुदावंद पर कि हमारी जिंदगी में कुछ होता नहीं। आमीन। मेरे अजीजों, अब मेरा सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर पेशन गोई की, मत्ती 17 बाब उसकी 11वीं आयत, अलबत्ता एलिया अलबत्ता आएगा, सब कहें एलिया अलबत्ता आएगा, और सब कुछ क्या करेगा? अब मुझे बताएं, अगर खुदावंद यीशु ने कह दिया तो ये वादा पूरा होना चाहिए या नहीं? एलिया का आना चाहिए या नहीं? एलिया की रूह को उतरना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वादा पूरा नहीं होता तो फिर यीशु मसीह खुदा नहीं है, खत्म। वादे तो इंसान के पूरे नहीं होते। वादे किसके पूरे नहीं होते? खुदा का तो हर वादा पूरा होता है, हालेलुया। इसीलिए इस वादे का भी पूरा होना जरूरी है। खुदावंद के अजीम खादम, आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रेनम की इबादत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन साइंस की खात्मा आई। क्रिश्चियन साइंस खुदावंद यीशु को सिर्फ एक आम आदमी समझते थे। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप जो है ना खुदावंद को, यीशु को खुदा बना के पेश करते हैं, आप इसे बहुत बड़ा बनाते हैं, ये सिर्फ एक इंसान था। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, देखिए बहन, अगर आप मुझे बाइबल से हवाला देके प्रूफ कर दें तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। हमारे लिए हतमी क्या है? बाइबल, हालेलुया। हमारे लिए हतमी क्या है? खुदा का कलाम, खत्म। उस बहन ने कहा, देखें भाई मेरी बात सुने, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया तो बाइबल में शहादत मिलती है कि वो रोया, इसका मतलब वो इंसान था। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, बहन आपने अगली शहादत नहीं पढ़ी, उसी यीशु मसीह ने उस लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, हालेलुया। अगर वो इंसान है तो
फिर ये कौन सा ईमान से इंसान है जो मुर्दों को बाहर बुला लेता है? बात समझ लगी? हमारा खुदावन इंसान भी था और मुजस्मे खुदा भी था। हालेलुया। आजकल सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा भेद लोगों के लिए ये मुश्किल हुआ है समझना मसीहत के अंदर कि खुदा 3 है, 4 है या 1 है। सुन है इस्राएल, तेरा खुदा वही एक खुदा है। और उस खुदा के बारे में लिखा हुआ है इब्रानियों 13 बाब उसकी 8वीं आयत, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक खत्म। यकसान सिर्फ एक हस्ती के लिए यूज हो सकता है और वो खुदावंद खुदा है, किसी दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकता। देखें, मैं आज आपको बोल के जाऊंगा कल मैं आऊंगा, लेकिन मैं अपने लफ्जों पर नहीं रह सकता। हो सकता है मेरा पेट खराब हो जाए, मेरी टांग खराब हो जाए, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। मेरा सवाल है, क्या वो यहां मौजूद है? कौन कौन है, जरा अपने हाथ लहराकर बताएं हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है? जरा दोनों हाथ लहराकर बताएं हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वादों में भाई पीछे नहीं रहता। जब उसने वादा कर दिया है तो वो पूरा करके रहेगा। हालेलुया। आज लोग सवाल करते हैं हम बहाली समझे, बहाली क्या है? बहाली का इंग्लिश लफ्ज है रेस्टोरेशन, यानी पहली हालत में आ जाना। आपको पता है आपकी हालत क्या थी? हाँ, बड़े पसीने आ रहे मुझे भी, आपको भी आ रहे, मगर अदम की पहली हालत में हमारे पसीने नहीं थे। जहां पर खुदा से रूबरू मुलाकात होती थी, जहां पर रूबरू खुदा ठंडे वक्तों में बाइबल कहती है उतर आता था, जहां पर खुदा आदम और हवा से हम कलाम होता था। आमीन। मगर फिर गुनाह के वसीला से गिर गए और करते करते हालत ये हो गई। बाइबल मुकद्दस यहां तक फरमाती है कि आदम को कोई काम करना नहीं पड़ता था, यहां तक कि उसने बाग की निगहबानी के लिए भी सरपंच को रखा हुआ था, वो निगहबानी करता था। और आदम कुछ भी कहता था, अगर किसी जानवर का नाम उसने शेर कह दिया तो उसका नाम शेर डल गया। ऐसा ही है, साथ देना आपने, ऐसा ही है। आदम की ओरिजिनल हालत को देखें, आदम की ओरिजिनल हालत को समझें। जमीन पर रहते हुए सब चीजों पर खुदा ने उसको क्या दिया हुआ था? इख्तियार दिया हुआ था। मगर गुनाह हुआ, गिर गए, इंसान गुनाह में चले गए, और फिर क्या हुआ? ये इख्तियार इंसान से छीन लिया। लेकिन फिर दूसरा आदम आया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आया, हालेलुया। और उसने आकर बहाली का रास्ता दिखाया, उसने आकर हमारे लिए जान दी, उसने आकर अपना पाक लहू बहाया ताकि हमारी बहाली का रास्ता। अब बागे अदन में हमसे क्या लिया गया था? इख्तियार। सारी जमीन का क्या लिया गया था? हमसे क्या छीन लिया गया था? मगर दूसरा आदम जब सौत फरमा रहा था, जमीन से आसमान पर उठाया जा रहा था, तो उसने जाते हुए क्या दिया? मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। क्या देता हूं? जो छीन लिया गया था, मगर अब मैं तुम्हें वापस इख्तियार देता हूं। है नहीं? मैं गलत तो नहीं कह? इख्तियार छीना गया, मगर खुदा ने बहाली का रास्ता दिखाया। हालेलुया। जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, नजात पाएगा। हालेलुया। नजात पाने वाले ईमानदारों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को, वो बीमारों पर, तो वो इख्तियार वापिस आ रहे। ये है बहाली। आदम को कोई काम करना पड़ता था? नहीं। यहाँ पे आदम को बहुत काम करना पड़ता है। मुझे कराची से यहाँ तक ड्राइव करना पड़ा, यहाँ से इस्लामाबाद तक ड्राइव करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है भाई। लेकिन हम धीरे धीरे उस बहाली की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अब ये बहाली की तरफ जाएंगे कैसे? जब हम अपने इख्तियार को पालेंगे। और इख्तियार हमेशा वादे के वसीला आता है।
देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जाते हुए वादा किया। जिस वक्त यीशु मसीह सौंफ फरमा रहे थे उस वक्त कोई इख्तियार नहीं था उनके पास, शागिर्दों के पास कोई इख्तियार नहीं था, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया। हालेलुया। और क्या वो वादा ईद पेंतिकोस्त के दिन पूरा हुआ? इख्तियार मिल गया, बहाली की तरफ आना शुरू हुए। आज इस कलीसिया को, आज पाकिस्तानी कलीसिया को, आज हमें बहाली की तरफ आने की जरूरत है। आज हमें उस मकाम पर आने की जरूरत है जहां खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। और मैंने आपको पहले बताया, खुदावंद के चैनल, हालेलुया, टीवी चैनल नहीं, खुदा के चैनल्स हैं मगर टीवी चैनल नहीं। खुदा का चैनल उसका खादम है, खुदा का चैनल उसका नबी है, जिसके मुंह में वो अपने कलाम को रखता है। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने किसी छोटे मोटे नबी का वादा नहीं किया। एलिया बड़े नबियों में से एक है, और उसके बारे में खुदावंद ने कहा कि अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ। अब ये बहाली के एलिया ने आना है, ये आएगा और बहाल भी करेगा। लेकिन आमिर भाई, अगर समझे, आपने भी समझना, एक चीज है ही मेरी जेब में, आप पास्टर पतरस से वो ले सकते हैं। आपको वो चीज पाने के लिए आमिर भाई की जरूरत है 10,000 रुपए, मान लें, कह दें जी, वो मेरी जेब में है। मुझे बताएं पास्टर पतरस आपकी क्या मदद करेंगे? हालेलुया। आपको किसे ढूंढना पड़ेगा? कालिब को ढूंढना पड़ेगा भाई। हालेलुया। क्योंकि कालिब की जेब में पैसा है, कालिब आएगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। हालेलुया। अब कहीं तो एलिया मौजूद है, हालेलुया, कहीं तो बहाली का पैगाम मौजूद है, कहीं तो खुदा ने नेमत भेज दी है। अब हमारे कान और हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। हालेलुया। ये कान और आंखों का बड़ा मामला है भाई। एक वक्त आया जब पहला एलिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं चंद तालीमी बातें। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में एलिया नबी की 5 आमदें हैं। कितनी? 5। पहला एलिया जो एलिया तशबी था, जलाल के परदेसियों में से था, जब वो आया उसके वसीले खुदा ने अजीम और जलाली काम किए, आसमानों से आग बरसा दी। मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके साथ एलिया का रूह है उसके साथ आग का सतून होगा। ये बात याद रखना। एलिया की जो निशानी है ना, एलिया को जो चीज साबित करती है वो आग खुद साबित करती है। एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हो गया, उसने कहा अगर तुम्हारा खुदा खुदा है तो फिर आए आसमान से आग और इन कुर्बानियों को क्या करे? भस्म कर दे। और अगर मेरा खुदा खुदा है तो कुर्बानियों को तो खुदा भस्म करेगा, तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आसमान से आ गई पहला एलिया, आग साथ साथ रही, और उस एलिया के मस्सा के तहत, उस एलिया की मनादी के तहत खुदा ने इस्राएल को बहाल किया। फिर वही रूह जब एलिया के जाने का, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन चीजों पे गौर करेंगे। जब एलिया के जाने का वक्त आया, जब एलिया के उठाए जाने का वक्त आया, तो मैंने आपसे कहा था कि देखने का बहुत खास अहमियत है यहाँ पर। तो खुदावन ने एलिया को बता दिया कि मैं तुझे ले जाने वाला हूं, और ये बात अलीशा उसके खादम को भी पता चल गई, उसके शागिर्द को भी पता चल गई, और उसने कहा खुदावन खुदा की हयात की कसम मैं तेरा पीछा। उसने कहा ठीक है तू चल। 2-3 जगह पर एलिया रुका, उसने कहा खुदावन खुदा की हयात की कसम। अलीशा ने कहा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तू क्या चाहता है? अलीशा ने कहा मुझे तेरी रूह का कितना? किसकी रूह का? एलिया की रूह का टुकड़ा चाहिए। एलिया ने कहा अगर तू मुझे जाते हुए क्या करे? देख ले। इसीलिए बाप ने देखना है। यहाँ पे कई बच्चे बैठे हैं, कई बड़े भी बैठे हैं, जब लड़ाई हो जाए ना तो आखिरी हालत है देख लूंगा तुझे। हालेलुया। किस किस ने डायलॉग मारा था? मैंने मारा। हाथ उठाओ जिसने मारा। जल्दी जल्दी है, इधर झूठ नहीं चलेगा। देखो उठाओ, हाँ देख लूंगा तुझे। तो आज खुदा को देखना है। हालेलुया। पहला एलिया तशबीह, और जैसे ही खुदावन ने ये वादा किया, खुदावन के वसीला, उसके नबी के वसीला ये वादा हो गया अगर तू मुझे जाते हुए देख ले तो मेरी रूह का दुगना जैसा तूने कहा तेरे ऊपर ठहर जाए।
अलीशा की आंखें वहां पर पत्थर जैसी हो गई, उसने आंखें ना झपकी और उसने एलिया को जाते हुए देखा। तो बाइबल मुकद्दस में शहादत मौजूद है कि एलिया का पटका नीचे आया और अलीशा के ऊपर उसका दुगना मसा ठहर गया। यह है एलिया की दूसरी आमद, जहां पर एलिया की अपनी रूह किस पर आकर ठहर गई? अलीशा पर आकर ठहर गई। क्या आपको समझ लगे? यह है अलीशा एलिया की दूसरी आमद। फिर तीसरी आमद, नए अहदनामा के अंदर यही हवाला निकाले, मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह दो पेशन गोइयां, दो एलिया के बारे में बात करता है, दो आमदों के बारे में। मत्ती की अंजील उसका 17 बाब उसकी 10वीं आयत। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीहा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ। फिर अगली आयत में फौरन यीशु मसीह ने स्टेटमेंट तब्दील की और यीशु मसीह ने दूसरा वादा, दूसरी पेशन गोइयां, दूसरी बात को बयान किया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो, और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो उसके साथ जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत। यह है आपका तीसरा एलिया या तीसरी एलिया की आमद। अब मैं एलिया पर जोर क्यों दे रहा हूं? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि खुदा ने जोर दिया है, और जब खुदा किसी शख्स पे जोर दे तो फिर आपको भी उस पर नजर रखनी चाहिए। हालेलुया। एक चीज याद रखें, खुदा हर किसी को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर खुदा किसी को इस्तेमाल करे तो फिर हमें उसका पीछा नहीं छोड़ना। हालेलुया। तो एलिया की रूह खुदा को इतनी पसंद आई, खुदा ने तीसरी बार उस एलिया की रूह को भेजा। आमीन। कितनी बार? अब ये चौथी और पांचवी बार भी इस्तेमाल होती है खुदावंद के फजल से। तीसरी और चौथी बार भी, पांचवी बार भी इस्तेमाल होती है। और जो आयत जिससे मैंने अपना मतन लिया है, अलबत्ता मैं एलिया आएगा, अलबत्ता एलिया और सब कुछ क्या करेगा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो तीसरा एलिया था, इसने कुछ बहाल नहीं किया। मैं आपके सामने एक कोट पेश करना चाहता हूं। खुदावंद के खादम ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, एजबल का मजहब। इस पैगाम में से आपके लिए ये कोट पेश करना चाहता हूं, सुने। ये जिस एलिया के बारे में मैंने आपसे बात की, अलबत्ता एलिया आएगा और क्या करेगा, सब कुछ, ये मलाकी 4 बाब का एलिया है। जरा मलाकी 4 बाब निकालो। मलाकी 4 बाब उसकी 5वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद के होलनाक और अजीम दिन के आने से पेशतर, जब सारी जमीन भट्टी की मानी सुजान होगी, उस दिन से पेशतर मैं एलिया को भेजूंगा। मेरा सवाल है, क्या ये जमीन तबाह हो गई भट्टी की मानी? इसका मतलब अभी वक्त बाकी है। इसका मतलब ये चौथे एलिया की आमद नहीं। अब आगे चलें। और वो यूहन्ना नहीं था, क्योंकि खुदावंद ने जमीन को जलाया नहीं था जब यूहन्ना आया था। मैं बात कर रहा हूं तीसरे एलिया की आमद के बारे में। आमीन। जब तीसरा एलिया आया तो उसके वसीला से खुदावंद ने वादा किया था कि मैं तेरे आगे आगे अपना पैगंबर, और ये तेरी राह को क्या करेगा। तीसरा एलिया आया, रूह ठहरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की राह को तैयार किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खुदमत को जो है बखूबी तौर पर वहां पर अंजाम दिया। और आज हम इस जमाना में पहुंच चुके हैं जब चौथे एलिया की आमद का वक्त आ चुका है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आर्मी गैरिजन है साथ, बड़े हथियार मौजूद हैं, और इन हथियारों में क्या है? मेरा सवाल है, इन हथियारों में क्या है? आग है। आमिर भाई नहीं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा? आग है। पूरी दुनिया के अंदर जंग का खतरा लगा हुआ है। पूरी दुनिया जो है वो आग बगोला होने के लिए तैयार है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा के अंदर वादा फरमाया
खुदावन के हौलनाक और अजीम दिन के आने से पेशतर जब सारी जमीन भट्टी की मानी सोजान होगी, उस दिन से पेशतर मैं एलिया को। अब खुदावन ने वादा किया है और ये एलिया मत्ती के मुताबिक बहाली का एलिया है। तो क्या ख्याल है, क्या खुदा को इस एलिया को भेजना चाहिए? कितने ईमान रखते हैं? क्या खुदा को इस एलिया को भेजना चाहिए? और क्या खुदा अपने वादे को पूरा करेगा? हालेलुया। क्या खुदा अपने वादे को पूरा करेगा? सबका हालेलुया चाहिए। क्या खुदा अपने वादे को पूरा करेगा? भाई खुदा वादे को पूरा करेगा, लेकिन बात यह है खुदा तो अपने वादे को पूरा कर रहा है, मगर क्या हम खुदा को उसका वादा पूरा करते हुए देख रहे हैं? इंसान की पता फितरत क्या रहती है? इंसान हमेशा खुदा पर उस चीज के लिए भरोसा करता है जो हो गई। नूह के जमाना में दुनिया तबाह हुई, सब ईमान रखते हैं। जो है ईमान रखते हैं, मुहावरत सब ईमान रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, सब ईमान रखते हैं। मगर आज खुदावंद क्या कर रहे हैं, इस पर सवाल है। इंसान हमेशा आने वाली चीज के ख्याल में रहता है और इंसान हमेशा जो हो चुकी उसके ख्याल में रहता है। मगर आज खुदा क्या कर रहा है, ये जरूरी है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह आज का खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मैं आज का खुदा हूं। खुदावंद आज में काम करता है। हालेलुया। और आज खुदावंद ने वादा किया कि मैं एलिया को तुम्हारे पास, और वो सब कुछ बहाल करेगा। कितना कुछ? सब कुछ बहाल करेगा। ये कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने वादा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें ये नहीं टल सकती। खुदावंद के खादम भाई बहन कहते हैं कि जन्नत के अंदर एक सियाफाम शख्स था और उसका एक बॉस था। और वो सियाफाम शख्स जो है वो बाइबल को अपने सीने से लगा कर रखता था, बाइबल को चूमता था, बाइबल की बड़ी रिस्पेक्ट करता था। और एक दिन उसके बॉस ने कहा कि ये बाइबल को तू चूमता है, बाइबल की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, कलाम की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, तुझे अपने लिए कुछ बनाना चाहिए, तुझे आला मर्तबे पर होना चाहिए, तुझे और तरक्की करनी चाहिए। उस शख्स ने कहा बॉस सुनिए, अगर मुझे सब कुछ भी मिल जाए, अगर यहां तक कि मैं आपसे भी ज्यादा ऊपर हो जाऊं, फिर भी मैं इस कलाम मुकद्दस पर खड़ा रहना पसंद करूंगा। उसने कहा ये कैसी बात है? सियाफाम शख्स ने कहा वो मेरी तरह होगा, कलर थोड़ा डार्क होगा। उसने कहा सुने, अगर मुझे आसमान पर भी खड़ा होने का मौका मिले तो मैं आसमान पर भी खड़ा नहीं होऊंगा, मैं कलाम पर खड़ा होऊंगा। उसके बॉस ने कहा इस कलाम में ऐसी क्या बात है? उसने कहा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था आसमान भी टल जाएंगे, जमीन भी टल जाएगी, मगर ये कलाम नहीं टलेगा भाई। हालेलुया। इसीलिए आपकी बुनियाद इस कलाम पर होनी चाहिए। तशरीफ रखिए। हालेलुया। और इस कलाम ने वादा किया है कि मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास, और वो सब कुछ क्या करेगा? सब कुछ। खुदावंद के अजीम खादम पास्टर परवेज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खुदावंद के अजीम खादम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम हैं, जिन पर खुदा ने इस जमाना में एलिया का मस्सा भेजा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आग का सतून इनके सर पर मौजूद है। आमिर भाई यहाँ पर किताबें, मैं चाहता हूँ आप सब में ये किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दें अभी इसी वक्त काइंडली। आग का सतून इनके सर पर मौजूद है। और जब भी ये कलाम मुकद्दस बयान करते थे तो आग का सतून इनके सर पर मौजूद होता था। और मैंने आपसे पहले कहा कि एलिया की तस्दीक आग के साथ की जाती है। हालेलुया। खुदावंद के खादम ने बहुत किताबें इनकी स्टडी की हैं और रात को हमें गवाहियां दे रहे थे और यकीन माने हमें बड़ी खुशी हो रही थी। ये वो शख्स है जिसे खुदा ने एलिया के रूह के साथ इस जमाना में इस्तेमाल किया। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम की मीटिंग के अंदर लोग ऐसे ऐसे आते थे जिनके सिरे से बाजू नहीं होते थे, और जब वो प्रेयर लाइन में आते थे और खुदावंद के खादम पाक रूह की तहरीक के साथ फरमाते थे कि बेटा अपना बाजू आगे बढ़ा, तो वो यूं कंधा आगे करता था तो बाजू बाहर निकल आता था। एक बेटी सुने, अब मैं
मैं आपको बताने लगा हूं कि खुदा वादे के वसीला काम कैसे करता है। सबका हालेलुया। एक बेटी जिसकी आंखें नहीं थी, और आंखें कैसे नहीं थी, ये जो आपके आई बॉल्स होते हैं, आई बॉल्स भी नहीं थे उसकी आंखों के अंदर। बचपन से नाबीना पैदा हुई थी और ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग में लाई गई। और ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग में जब लाई गई तो ब्रदर ब्रैनम ने उससे कहा, बेटी आपको कैसी आंखें चाहिए? उसने कहा, सर मुझे नीली आंखें बहुत पसंद है। खुदावंद के खादम ने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और खुदावंद के खादम ने दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। काम किसके नाम में होते हैं? किसके नाम में? सब जवाब दें, किसके नाम में? खुदावंद यीशु के नाम में काम होते हैं। खुदावंद के खादम भाई इब्राहिम ने दुआ की खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और उसी कड़ी उस बेटी की नीली आंखें सामने आ गई। सर्च करें, ये जो किताबें मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए तोहफा है मेरी कलीसिया की तरफ से। सर्च करें खुदा कैसे काम करता है, देखें खुदा कहां अपने वादे को पूरा कर रहा है, क्योंकि खुदा हमेशा अपने वादे को पूरा करेगा। हालेलुया। जब खुदावंद के खादम, सुने मेरे बहन भाइयों जिनको किताबें मिल गई, जब खुदावंद के खादम मीटिंग में आते थे, एक बार मेक्सिको के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी जहां पर 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, मुंबई के अंदर। सब कहें हालेलुया। जब पाकिस्तान और इंडिया एक था, बॉम्बे के अंदर 17 मज़ाहिब के लोग मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, और बॉम्बे शहर के मेयर ने ब्रदर ब्रैनम को इनवाइट किया था, और वहां पर एक अंधा मौजूद था। एक अंधा उस इबादत में आया और उस अंधे को दुआ के लिए ब्रदर ब्रैनम के पास लाया गया, और ब्रदर ब्रैनम से कहा गया कि इस पर आपने दुआ करनी है, ये अंधा है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ठीक है। उसी घड़ी खुदावंद के खादम को खुदा ने एक रोया दिखाई, और उस रोया के अंदर, क्या सबको किताब मिल गई है? जरा हाथ ऊपर उठा के दिखाइए किताब। हाँ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के खादम ने जब वो रोया देखी तो उस रोया के अंदर खुदा के खादम को खुदावंद ने कुछ चीजें दिखाई, और उस रोया के अंदर दिखाया गया कि ये जो शख्स अंधा है ये अंधा कैसे हुआ। ये 20 साल तक सूरज देवता की पूजा करता रहा। किसकी? वो हिंदू शख्स था। और खुदावंद के खादम भाई इब्राहिम को खुदावंद ने दिखाया, इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं, इनकी फलां उम्रें हैं, ये फलां जगह पर रहते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने उस शख्स को सब कुछ बताया, क्या ये सच है? उस शख्स ने कहा हाँ ये सच है। फिर वहां पर मुस्लिम बैठे हुए थे, वहां पर हिंदू बैठे हुए थे, बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे खुदा में ताकत है, हालेलुया, सुने, मैं साबित करने लगा एलिया क्या है। हम क्यों कहते हैं कि ये एलिया की रूह के अंदर मौजूद था। 17 मज़ाहिब के लोग बैठे हुए हैं। जैसे पहले एलिया ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा खुदा जिंदा है तो कुछ करके दिखाए, इस एलिया ने, इस ब्रदर ब्रैनम ने जिसके ऊपर खुदा की रूह का मसा था, चैलेंज किया 17 मज़ाहिब के लोगों को, 5 लाख लोगों के अंदर, कि अगर तुम्हारा खुदा जिंदा है तो ये अंधा यहां पर मौजूद है, आओ इसको, इसकी आंखें लौटाओ, मैं यीशु मसीह का इनकार करूंगा और तुम्हारे पीछे हो जाऊंगा। मैं यहां पर ऐलान करके जाऊंगा कि मैं खुदा का झूठा नबी हूं। जितनी खामोशी यहां पर है, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उससे ज्यादा वहां पर थी। सब चुप हो गए। मैंने कहा सुने, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सुने, खुदा के सच्चे खादम की पहचान आपको बता देता हूं। कोई भी खुदा का नबी, कोई भी खुदा का सच्चा खादम, वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेता है। हालेलुया। वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेता। खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम ने वहां पर ऐलानिया कहा सुनो, मैं भी नहीं इसे शिफा दे सकता, मगर मेरा मालिक है। हालेलुया। मगर जिसके नाम से मैं आया हूं, हालेलुया, जिस खुदावंद यीशु के नाम से मैं आया हूं, अगर वो इसकी आंखें खोल दे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम यीशु मसीह को, हालेलुया, क्या तुम यीशु मसीह को कबूल करोगे? 30,000 मुस्लिम लोगों ने वहां पर हाथ उठा लिए और कहा कि अगर इस अंधे की आंखें खुल गई तो हम आज ही खुदावंद यीशु के नाम में बपतिस्मा लेंगे।
खुदावन के खादम भाई ब्रैनम ने उसको सामने बुलाया और वहीं पर जमात के अंदर एक डॉक्टर मौजूद था। हमारे यहाँ भी डॉक्टर मौजूद है, कहाँ है वो? पीछे डॉक्टर शूटिंग कर रहे हैं। स्टाफ भी मौजूद है और भी यहाँ पर मौजूद होंगे। हालेलुया। खुदावन के खादम ने उसको बुलाया। उसने कहा इससे पहले कि खुदा शिफा दे, क्योंकि रोया मुझे दिखाई जा चुकी है, मगर आप तस्दीक करो अच्छे से और इन 5 लाख लोगों को बताओ कि ये अंधा है। उन्होंने तस्दीक की कि ये अंधा है, नाबीना है, इसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अब मेरा खुदा इसको शिफा दे के दिखाएगा। और उसी घड़ी खुदावंद के खादम ने दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसकी आंखें फौरन साफ गई। वो खुदावंद का खादम, हालेलुया। ये ब्रदर ब्रैनम कहता है कि खुदा को उसके वादे याद दिलाओ, हालेलुया। जब उसको उसके वादे याद दिलाओगे तो वो बहाल करेगा। और ये पैगाम, ये खुदावन का खादम ब्रदर ब्रैनम हमारे दरमियान सिर्फ एक पैगाम लाया, असल कलाम में वापस आ जाओ। आजकल फुकदान किस चीज का है? असल कलाम का है भाई। आमिर भाई मैंने क्या कहा है, आजकल लोग पता क्या करते हैं, तरतीब नहीं है ना, कोई सीधा करने वाला नहीं है, कोई ठीक उस्ताद नहीं है। खुदा लोग कलीस देखें, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। हम साथ में कलीसिया लौदीकिया के कलीसिया जमाना में किस किस का ईमान है? आखिरी कलीसिया जमाना है, आखिरी जमाने में जी रहे हैं, किस किस को पता है? इतनी नॉलेज सबको है कि हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं। और इस आखिरी जमाने के अंदर लिखा हुआ है, मेरी बहन, इस आखिरी जमाने के बारे में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु को कलीसिया से क्या किया है। और यीशु मसीह खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? हाँ, आज यीशु मसीह बड़ी कलीसियाओं में नहीं है जिनके बड़े बड़े टीवी चैनल हैं। देखें, हम किसी के खिलाफ नहीं है भाई, लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सच बताना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता मेरी कितनी जिंदगी है, मगर इस जिंदगी के अंदर मैंने एक चीज सोची है, जितनी सच्चाई मुझे पता है बता दूंगा। हालेलुया। इसीलिए ये बड़ी बड़ी कलीसियों में देखें, अगर बड़ी बड़ी कलीसियों में खुदा उतरता, मेरा सवाल है तो फिर यीशु मसीह को क्या मजबूरी थी कि यीशु वादा करता कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हाँ, क्योंकि यीशु को पता था आखिरी दिनों में इतनी बचेगी। यीशु मसीह ने कितने की जमात इकट्ठी की जब यीशु मसीह जमीन पर थे? पास्टर साहब, मेरा सवाल है आप सबसे, आप सब बेहतरीन लोग हैं, जरा अपने लिए तालियां बजाएं, खुदा के लिए तालियां। आगे चले 5 मिनट। यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो हजारों की तादाद चलती थी यीशु मसीह के पीछे। ऐसा है नहीं, सबका जवाब चाहिए। लेकिन जब तालीम की बारी आई तो छोड़ गए, यहां तक कि उसके शागिर्द ने भी धोखा दे दिया, है नहीं? बाकी कितने बच गए? 11। तो यीशु मसीह जो है ना, देखें, आप और मैं आज के बारे में जानते हैं, या मैं इतना जानता हूं कि अभी इबादत खत्म होगी तो पास्टर साहब ने फिर कुछ इंतजाम किया होगा, मैं बस इतना जानता हूं। मगर मेरा खुदावन ये जानता है आने वाले कल में क्या है, मेरा खुदावन ये जानता है परसों में क्या है, मेरा खुदावन ये जानता था वो 2000 साल पहले के आज क्या होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया मेरे पीछे चलने वाले सच्चे 2 या 3 ही बचेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने तादाद तो लगाई नहीं, यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कभी भी ज्यादा लोगों में काम भी नहीं करता भाई। खुदा, सुने मेरी बात, समझना आप सब ने, बड़ी चीज, बड़े फैसले, बड़ी बरकत, आवाम में रह के टटोली जाती है। बड़े फैसले कहाँ होते हैं? चंद बड़े लोगों में। हाँ जी, बड़े फैसले कहाँ होते हैं? चंद बड़े लोगों में। जिस इदारे के अंदर हम खड़े हैं, इसके फैसले भी चंद बड़े कमरों में होते हैं, चंद बड़े लोगों में होते हैं। हालेलुया। चंद खास लोगों में होते हैं। कैसे? तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का कलाम जो है वो ऐसे किसी को भी मिल जाएगा? हालेलुया। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? ये कलाम हीरे चांदी मोती जवाहरात से ज्यादा और
पालूस रसूल फरमाता है ये कलाम सब मुकद्दसों के नाम है। किनके नाम? आम लोगों के लिए नहीं, मुकद्दसों के नाम है। वेद मुकद्दसों पे खोले जाते हैं, वेद ईमानदारों पे खोले जाते हैं। हालेलुया। और ये जो एलिया है, ये जो बहाली का खादम है, ये भी सिर्फ ईमानदारों के लिए है। हालेलुया। क्या सब कहेंगे हालेलुया? हालेलुया। ये भी भाई ईमानदारों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। सुने, जब खुदावंद इब्राहिम के पास आया तो खुदा ने इब्राहिम से मुलाकात की। खुदावंद ने कहा और मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तू है और मैं हूं। यहां तक कि सारा भी पीछे खड़ा मुझे। जब खुदावंद यीशु मसीह यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए गया तो सारे मातम करने वालों को खुदावंद ने क्या किया? ये जो आगे चर्च में भी मातम करते हैं ना, खुदावंद सच क्या लगे होते हैं अपने मातम के अंदर। ना 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 ना, खुदा को तो ईमानदार लोग पसंद है। खुदावंद यीशु ने निकाला, सब साथ में क्या खुदावंद यीशु ने निकाल दिया ऐसे लोगों को? निकाला। और फिर खुदावंद यीशु मसीह अंदर गए, यीशु मसीह के साथ उसके खास शागिर्द गए। हालेलुया। बाकी भी शागिर्द थे मगर यूहन्ना, पतरस और याकूब गए। हालेलुया। बाकियों को यीशु मसीह ने क्यों छोड़ दिया था? सुने, यीशु मसीह खास लोगों को, खास ईमानदारों को, जिनसे खास काम होता है, उनको साथ साथ रखा है। उनके वसीले खुदा ने बहाली के वसीला, वादे के वसीला क्या दी? बहाली। बेटी जिंदा हो गई। आज हम कहें कि हमारे घर में बहाली भी आए, हम कहें हमारे मसले भी सोल्व हो जाएं, हम कहें हमारी गरीबी भी जाती रहे, हम कहें हमारी लाचारी भी जाती रहे, हमारे जो बीमारियां हैं वो भी जाती रहे, मगर हम सही तरीके से यीशु मसीह के लिए ईमानदार भी ना बन पाए तो कैसे वादे के वसीला बहाली आएगी? मैं नहीं समझता। हालेलुया। मगर जब खुदा ने कह दिया है कि मैं एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ क्या करेगा, खुदावंद के खादम ब्रदर ब्रैनम, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो किताबें आपके पास पहुंची हैं इनका तर्जुमान मैं खुद हूँ, इनका तर्जुमा मैंने खुद किया है। मुझे ये खिदमत नसीब हुई है खुदावंद के फजल से। आप पढ़ें इनकी किताबें और आपको, पास्टर साहब ने पढ़ी, आप पढ़ें इनको और आपको पता चल जाएगा कि ये खुदा का खादम कैसा था और क्या इसकी खिदमत थी। खुदावंद के खादम के पास जो लोग आते थे, खुदावंद उनको रोया के अंदर दिखाता था कि मैंने अपना नबी जमीन पर भेजा, जाओ और उससे जाकर दुआ करवाओ, तुम शिफा पा जाओ। आज ये एलिया है और इस एलिया का पैगाम हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे नहीं पता कौन किस लेवल पे है, मुझे नहीं पता किसने कैसे कबूल करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले 5000 की भीड़ थी, 5000 में से ज्यादातर खाने वाले थे। वो सिर्फ इसलिए चल रहे थे कि यीशु मसीह के पीछे खाना अच्छा मिलता था। खाना भी कैसा मिलता आजकल देखें, इससे पहले कि मैं आगे चलूं मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आजकल यीशु मसीह की जात के ऊपर लोगों के बड़े सवाल हैं। कई यीशु मसीह को क्या बनाते हैं? इंसान। कई यीशु मसीह को क्या बनाते हैं? एक नबी। हालेलुया। मगर हमारे लिए वो इंसान भी और खुदा भी है। मैं साबित करके बताता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। पुराने अहदनामा के अंदर यहोवा आसमान से क्या बरसाता था? और कच्चे। कैसे? यूहन्ना रसूल जो सबसे छोटा रसूल था, हालेलुया, कौन था सबसे? एक दिन उसने देखा 5000 की भीड़ के अंदर वो भी शामिल है कि यीशु नाम का कोई बंदा है, हालेलुया, ये टोकरी में हाथ डालता है और भुनी हुई मछली निकाल लेता है। ये टोकरी में हाथ डालता है और रोटी निकाल लेता है, जबकि टोकरी में तो सिर्फ 2 मछलियां, हालेलुया, और 5 रोटियां थी, हालेलुया। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं यूहन्ना को फौरन याद आ गया, अरे ये तो वो यहोवा है जो आसमान से क्या बरसाता था और पितर बरसाता था, आज ये मछलियां खिलाता है।
हालेलुया। मेरे अजीजों, लोगों को खुदा 2-3 आते हैं नजर, मगर हमें एक ही आता है। हालेलुया। सुने, इब्राहिम के पास जब खुदावंद आया तो खुदावंद अकेला नहीं आया, खुदावंद के साथ उसके 2 फरिश्ते भी थे। जब इब्राहिम के साथ वादा करने के लिए, बेटे का वादा करने के लिए, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन के साथ बेटे का वादा है। किस किस को पता है? बेटा खुदावंद यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। और वो आने वाला है। क्या वादा मौजूद है? खुदावंद आया, 2 फरिश्तों के साथ आया, और जैसे इब्राहिम ने उनको देखा तो सर तक झुककर उनके पैरों में सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद। और वही खुदावंद वहां पर रुक गया, और 2 फरिश्ते आगे लूत के पास सदूम और अमूरा में चले गए। और जब वो वहां पर गए तो लूत ने भी उनको झुककर सजदा किया, मगर कहा, ऐ मेरे खुदा। आज भी जो लूत की स्पिरिट में उनको 2-3 खुदा नजर आते हैं, मगर जो इब्राहिम की शाही नस्ल है उसे एक ही खुदा नजर आता है। हालेलुया। और ये खुदावंद के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम, ये वधानियत के अजीम बानियों में से एक हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ी काउंसिल लगी, 350 बड़े बिशप्स और आर्च बिशप्स ने इनको घेर लिया शिकागो में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मे पे और वाहिद खुदा की तालीम पे, सरपंच सीट पे। खुदावंद के खादम ने कहा, ये बाइबल पढ़ी है। आप में से कोई भी और इस बाइबल में से मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा मैं झूठा नबी हूं। 350 बड़े बिशप्स, आर्च बिशप्स सामने ब्रदर ब्रैनम के नहीं आ सके थे। ब्रदर ब्रैनम की एक मीटिंग उस वक्त के पोप से करवाई गई। उस वक्त के पोप से ब्रदर ब्रैनम की एक मीटिंग रखवाई गई। लोग तरसते यहां पर किसी फादर से मिलने के लिए, पोप से मीटिंग रखवाई गई। और जब ब्रदर ब्रैनम का वक्त पहुंचा कि पोप के साथ डिस्कशन हो, तो जो पोप का हैंडलर था, जो आर्च बिशप था, उसने आके ब्रदर ब्रैनम से कहा कि उससे पहले आपको झुककर पोप को सजदा करना पड़ेगा। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सुनो, सजदा सिर्फ मेरे यीशु के लिए है। ये एलिया है भाई, ये एलिया की रूह है। क्या यूहन्ना ने एलिया की रूह में नहीं कहा हेरोदिस से, तुझे तेरे भाई की बीवी रखना रवा? ये एलिया का रूह है, ये खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आप सर्च करके देखें कि खुदावंद ने ब्रदर ब्रैनम की इस चौथे एलिया की जिंदगी में कैसे कैसे काम किए। और मैं आपको हालिया एक वाकया बताता हूं। ये मेरे वालिद साहब आपके सामने बैठे, सर जरा हाथ हिला। ये आपके सामने बैठे, इनकी एक आंख जाया हो चुकी थी, अभी कैसी लग रही है? देखें जरा, सबको देख सकते हो, आप देख सकते हैं, अच्छे लग रहे हैं। खुदावंद की इबादत करते हैं। एक आंख जाया हो चुकी थी। इसी खादम का, ब्रदर ब्रैनम का पैगाम सुन रहे थे ऑडियो में, और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, तू यहां क्यों बैठा है? डॉक्टर तेरा इंतजार कर रहा है, डॉक्टर के पास जा और आने वाले 3 से 4 दिन में तेरी आंख ठीक हो जाएगी। आप ऐसे गए थे डॉक्टर के पास गए? बिल्कुल। वॉइस के ऊपर रिकॉर्ड इनका मैसेज मेरे वालिद साहब ने सुना, और जब सुना तो ईमान रखा कि नबी मुझसे बात कर रहा है। और ये ब्रदर ब्रैनम की बात मानकर डॉक्टर के पास गए। 3 दिन के अंदर खुदा ने आंख वापस बहाल कर दी। मेरे अपने चर्च के अंदर एक बहन है, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर भाई आमिर से आप ले सकते हैं, ब्रदर पत्रस याकूब, उन पर उनकी गवाही भी मौजूद होगी। मेरे अपने चर्च के अंदर एक बहन है, उस बहन की इस टांग के अंदर इतनी प्रॉब्लम थी, वो बहन चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, काम नहीं कर सकती थी। उस बहन ने कहा, भाई मुझे नहीं पता क्या। मैंने बड़े ईमान से दुआ की और मैंने कहा जाएं, और मैंने उन्हें ये एक ऐसी किताब दी ब्रदर ब्रैनम की, मैंने कहा जाएं और इसकी स्टडी कीजिएगा। उन्होंने जाकर किताब पढ़ी, और किताब के अंदर ब्रदर ब्रैनम जो है वो दुआया माहौल बनाते हैं, और बहुत से बीमार जो है वो आते हैं सामने दुआ करवाने के लिए। और उनमें एक बहन सेम उसी कंडीशन के साथ आती है। वो बहन कहती है, गालिब भाई मैंने कहा ये वो नहीं, ये मैं हूँ। उसने, बहन ने मुझे गवाही दी, बहन जमीला नाम है उनका, नाम याद आ रहा है मुझे, बहन जमीला ने गवाही दी। बहन जमीला ने कहा कि ये मैं हूँ।
और कहती है मैंने ईमान रख लिया कि जब खुदावंद का नबी दुआ करेगा तो वो उस बहन के लिए नहीं मेरे लिए दुआ करेगा। ब्रदर ब्रैनम ने दुआ में कहा बहन सुन, खुदावंद यीशु के नाम में तेरी टांग ठीक हो चुकी है, अब चल के घर जा। वो अगले संडे चल के चर्च आई और मुझे आके गवाही दे रही है और गवाही में बता रही है कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि तू शिफा पाएगी और मैं पा गई। ईमान कुछ भी करता है भाई। मैंने अभी आपसे कहा अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ आपको आपकी बीमारी से निकालेगा भाई। आपको मैं आपको बताता हूँ, खुदा ने बड़ी प्यारी गाड़ी मुझे बख्शी हुई है। आमिर भाई अच्छी है, आमिर भाई ने कह दिया तो अच्छी। आमिर भाई के लिए तालियां। मेरे पास नहीं थी, मैं आपको बताने क्या लगा हूं। एक दिन मेरे पास भी इस खादम का पैगाम पहुंचा और इस खादम ने मेरे लिए दुआ मांगी और दुआ ये थी कि खुदावंद तुझे रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मटेरियलिस्टिकली तेरे को बरकत दे और जो तेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। मेरी ख्वाहिश थी खुदावंद मुझे तेरी खिदमत के लिए गाड़ी चाहिए। और जिस दिन से वो गाड़ी आई है उस दिन से ना उसने सांस लिया और ना हमने सांस लिया। हालेलुया। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, मैं एलिया दा खुदा हां मैं बहाल करांगा। हालेलुया। मैं इस एलिया के पैगाम की खुशखबरी लेकर आया हूं। ये पैगाम जो मैंने आपके हाथ में दिया ये बहुत खास है। इसको पढ़ के देखें और सच्चाई आप पर खुद आश्कारा होगी। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये सच्चाई आजाद करेगी। मैंने आपको पहले कहा ये टीवी चैनल्स वाला कलाम सच्चाई आपको आजाद नहीं करेगी भाई। मुझे बताएं टीवी में से कौन सी हजूरी आपको टच करती है? मेरा सवाल है यहाँ पे। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कलाम सुनते कौन सी हजूरी आपको टच करती है? नो सर, यहाँ पर खुदा की हजूरी मौजूद है। कौन कौन गवाही दे सकता है खुदावंद की हजूरी मौजूद है? जरा हाथ लहराकर बताएं। सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा क्या है, तरतीब का खुदा है। खुदा अपने चैनल्स के वसीला काम करता है और खुदावंद ने शुरू में एक चैनल ठहराया जहां 2 या 3 मेरे नाम से खुदा की हजूरी के लिए आपको जमा होना पड़ेगा। हालेलुया। वरना खुदा अपने कलाम को पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूं, घंटा हो गया, जरा पे मुझे खड़ा होकर दिखाए कौन मेरा भाई जवान यहाँ पर मौजूद है जो खड़ा हो सकता है। आप कोई फौजी बंदा है यहाँ? तो खड़े हो ना, आ जाओ भाई, खड़े हो जाओ। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ भाई फौज में नहीं होती, मैंने भी होती। यीशु की फौज में कौन कौन है? हालेलुया। हालेलुया। शक ना करें, ईमान रखें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान ही तो मैं अपने नबी को भेजूंगा। ईमान का बहुत ताल्लुक है। वादा हमेशा ईमान के वसीला ताकत बढ़ता है और वादे के वसीला बहाली आती है। सुनिए, जब यीशु मसीह बैठे हुए थे शागिर्दों के साथ तो एक औरत गैर कौम की उसने आकर यीशु मसीह को पोशाक पर छुआ, रोने लग पड़ी और आकर अपनी बेटी की शिफा मांगना शुरू हो गई। है नहीं? है नहीं? यीशु मसीह ने कहा ये रवा नहीं कि मैं बच्चों की रोटी हाँ मैंने देखा। ये कैसे खा रहा है? ऐसी बात उस औरत का बुरा मना है। मैं मालिक कुत्ते भी वही रोटी खाता है। हालेलुया। चर्च ज्यादा देर लग गया है, हम पास्टर को शिकायत करेंगे आज पैगाम लंबा हो गया, ये ठीक बात नहीं, तुम लोग ठीक नहीं। हालेलुया। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह का दीवाना है, हालेलुया, हालेलुया, दीवानों को तो उसके कलाम से होता है भाई, हालेलुया। और दीवाना पहचानता है खुदा का असल खादिम कौन है। ये एलिया जिसे खुदा ने भेजा है, जिसे खुदा ने आप
आपके और मेरे लिए भेजा है। आप में से कौन जाना चाहता है यीशु मसीह के साथ? इसमें मैं नहीं कहूँगा हाथ उठाओ, जिसने उठाना खुद उठाना है। इसमें भी आपको दावत देनी है तो फिर ना लो। हाँ, जिसको शक है वो ना उठाए, मुझे नहीं शक है। हाँ, यीशु के साथ जाने वाला कौन कौन है? जरा ऊपर हाथ उठाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होता है? इसका मतलब हालेलुया, जाने यीशु के साथ। उठाए रखें, हाथ उठाए रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रैप्चर की तालीम सिर्फ इस खुदावन के खादम ने शुरू की। रैप्चर का भेद खुदावन के खादम ने खोला, क्योंकि ये भेद एलिया के लिए है और आगे जो एलिया के पैगाम पर ईमान लाते हैं उनके लिए है। हालेलुया। वो बहन ने कहा, क्रिश्चियन साइंस की जिसकी मैं बात कर रहा था, उस बहन ने कहा आप यीशु को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अगर मुझ पर यही इल्जाम है ना कि मैं यीशु को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता हूं तो मुझे मर जाने दो इस इल्जाम, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के खादम बेनी हिन, किस को पता बेनी हिन के बारे में? बेनी हिन ब्रदर ब्रैनम की गवाही देता है कि जब ये खादम पुलपट के ऊपर आता था तो इसके सर पर आग का सतून आता था। मैरलिन हिकी का किसको पता है? मैरलिन हिकी की बड़ी बेटी सारा हिकी ब्रदर ब्रैनम की दुआ से पैदा हुई थी। ब्रदर ब्रैनम की दुआ से, ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग में सारा कंसीव हुई थी। मैरलिन हिकी को सुने मेरी बहनें, जिनके औलाद नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैरलिन हिकी के औलाद पैदा नहीं होती थी, शादी को अरसा हो चुका था और किसी ने बताया कि फलां शहर में खुदावंद का नबी मौजूद है, तू वहां क्यों नहीं जाती? उस इबादत में 5000 लोग मौजूद थे और मैरलिन हिकी ने बहन जैसा लाल ड्रेस पहना हुआ था और 5000 लोगों के अंदर, क्या सब सुन रहे हैं? 5000 लोगों के अंदर मैरलिन हिकी पीछे करके बैठी हुई थी और फौरन खुदावंद के खादम ब्रदर ब्रैनम को खुदावंद ने रोया दिखाई कि यहाँ पर एक बेटी मौजूद है जिसने लाल कलर का ड्रेस पहना है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा क्या यहाँ पर एक बेटी मौजूद है जिसने लाल कलर का ड्रेस पहना है? उसका नाम मैरलिन हिकी है, वो फलां जगह पर रहती है, उसके घर का नंबर ये है, उसका फोन नंबर ये है, अगर वो यहाँ मौजूद है तो खुदावंद उसे आगे बुलाता है। मैरलिन हिकी कहती है मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि इस बंदे को ये कैसे पता है। क्या खुदावंद का कलाम नहीं फरमाता कि खुदा का रूह, खुदा का कलाम दिलों को जान लेता है, परख लेता है। मैरलिन हिकी कहती है कि मैं डरती हुई स्टेज पर गई और जब मैं खुदावंद के खादम के आगे गई तो खुदावंद के खादम ने जब मेरे लिए दुआ की तो मैंने देखा कि एक गोल सी घूमती हुई चीज जैसे आग का मस्सा होता है। मुझे बताएं, आग वाले के पास जाएंगे तो क्या आएगी? आग। यीशु मसीह क्या है? आग। पालूस दमिश्क की रौकत था। पालूस कहता है ए खुदावंद तू कौन है? मैं यीशु हूँ। कहाँ से आवाज आ रही थी? आग में से। हालेलुया। मूसा अपनी चप्पल यहीं पर उतार दे। कहाँ से आवाज आ रही थी? आग में से। ये इनके सर पे पानी तो नहीं? हालेलुया। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम ने कहा सुन मेरी बहन, मैंने रोया में खुदावंद फरमाता है कि आने वाले साल में तेरे औलाद होगी। वो कहती है, मैरलिन हिकी कहती है जब खुदावंद के खादम ने मुझे ये दुआ की तो मैं ईमान के साथ चले गई और अगले दिन जब मैं गई तो मैंने डॉक्टर से जाकर मशवरा किया। नबी की इबादत में गई थी और उस नबी ने मुझसे दुआ की है और नबी ने कहा कि मेरे औलाद होगी। देखिए मैं प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने सारे औलाद बताया, उसने कहा नबी ने जैसे झूठ बोला तो प्रेग्नेंट नहीं। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं, अगर नबी ने कह दिया तो होगा। मैरलिन हिकी कहती है फिर 2 महीने 3 महीने बाद में जरा थोड़ा पेट लेके उसके पास गई। मैंने कहा अब बताना प्रेग्नेंट हो या नहीं। हालेलुया। क्या खुदा ने बुढ़ापे की उम्र में जिक्रिया और एलिशा को नबी दिया? यूहन्ना आया। हालेलुया। भाई खुदा अपने वादे के वसीले बहाल कर देता है और आज के जमाने के अंदर खुदावंद ने वादा किया है
देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौल नाज़रीन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये है वो एलिया नबी जिसके ऊपर एलिया का मसा है। और मैंने सुनी मेरी बात, मैं आपको मसीह में खुदा का खादम होते और आप सबका छोटा भाई होते हुए दावत देता हूं। मैं नहीं कहता इसको कबूल करें, मैं सिर्फ इतना कहता हूं खुदा के कलाम को कबूल करें। आपको पता है खुदावन के इस खादम ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। आपको पता है आपको कलाम समझने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, कितने लोगों को पता है? आजकल लोग यही तो कर रहे हैं, असेंबलियों में घुस जाओ, कलाम समझो, फलाने पादरी के पास बैठ जाओ, कलाम समझो, और पुरानी तहरीक के पास चले जाओ, कलाम समझो। कलाम तो दिए ईमान रखने के लिए। ईमान कलाम किस लिए दिया गया है? मुझे बताएं। सदरक मिस्र, मेरा सवाल है, सदरक मिस्र अब्दुल नजूम चलती हुई भट्टी में जा रहे हैं, तो यार ये कौन सी समझ आ रही है? कौन सा कलाम है जो तुम्हें जलती हुई भट्टी में लेके जा रहा है? कोई समझ लगती है? आमिर भाई समझ लगती है? सवाल है मेरा, समझ लगती है? बहन, 3 जवान बंदे कहां पे जा रहे हैं? आग की भट्टी में। आप मुझे बताएं, खुदा ने मना नहीं किया? उनको खुदा ने मना किया? नहीं मना किया। साबित हो रहा है कलाम समझने के लिए, कलाम क्या रखने के लिए? ईमान रखने के लिए। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरा कलाम समझने के लिए। यीशु मसीह जा कर देखे, यीशु मसीह ने जब भी शिफा दी, यीशु मसीह ने कहा जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे जब भी सर्च कर लेना, स्टडी कर लेना, और जब भी खुदा ने बात की तो वहां पर ईमान जाहिर हुआ। हालेलुया। इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको किसी चीज को मनवाने के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ आप तक पैगाम पहुंचाने वाला हूं। बाकी मेरी दुआ है खुदावंद आप पर ये भेद खोलेगा। याद रखें, खुदावंद सुने, आपको पता है अच्छे इदारे उनका एक असूल होता है, जब भी कोई जाने वाला जनरल होता है ना, तो आने वाला जनरल उसकी बैड बाइटिंग नहीं करता, ऐसा में नहीं, उसके चलाए हुए कामों को रोकता नहीं, उनको कंप्लीट करके आगे चलाता है। ऐसे ही है खुदावंद के नबियों और असली नबियों की एक पहचान होती है। खुदावंद के नबी हमेशा खुदा के कलाम को बढ़ाते हैं। सुने, आखिरी पॉइंट देके मैं क्लोज कर देता हूं। खुदावंद के नबी ने, हालेलुया, किसने? खुदावंद के नबी एलिया ने अखियत के बारे में पेशन गोई की, तेरा खून कौन चाटेंगे? जी, कौन चाटेंगे? एजबल और अखियत तेरा खून कौन चाटेंगे? कुत्ते चाटेंगे। और एक वक्त आया, एलिया चला गया, कलाम पूरा नहीं हुआ तब तक, वादा पूरा नहीं हुआ, एलिया चला गया। उसके बाद कौन आया? मिकाया नबी। और उसके बाद 400 नबी अखियत के अपने थे जो नबूवत कर रहे थे, जा तू जंग कर, तू फतह करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। लेकिन सच्चे नबी ने आके भाई एलिया वाली बात दोहराई। मकाया नबी ने कभी एलिया के कलाम को कैंसिल नहीं किया। उसने कहा अगर तू जिंदा वापस आ गया तो मुझसे खुदा ने कभी कलाम नहीं किया। और क्या हुआ? उसी जंग के अंदर अखियत मारा गया और कुत्तों ने उसका खून चाटा। खुदा के हकीकी नबियों की पहचान है कि वो कभी भी खुदा के कलाम से टसियां मस नहीं होंगे, कभी भी कलाम से टसियां मस नहीं होंगे। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इस खादम ने खड़े होकर पाकीज़गी के ऊपर मुनादी की, एक खुदा के ऊपर मुनादी की। और आज हम भी ये ईमान रखते हैं, और मैं ईमान रखता हूं आप में से ज्यादातर का ये ईमान हमारा खुदा एक खुदा है। कोई इस हकीकत को बदल नहीं सकता, चाहे कोई नई तालीम आए, कोई पुरानी तालीम आए, यही एक तालीम है। हालेलुया। आज मैं आपसे अपने ईमान के मुताबिक ये बात कहना चाहता हूँ, ईमान के साथ खुदावंद के मैसेज को, खुदावंद के नबी को कबूल करें। और इस नबी के साथ खुदा ने वादा किया था, मैंने आपसे शुरू में अपने पैगाम के मुताबिक कहा था, वादा के वसीला बहाली। सर, इस नबी के साथ खुदा ने वादा किया था, इस नबी को खुदा का फरिश्ता मिला था। अब किसी को ये कहानी लगे या ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को हकीकत लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मेरे लिए ये ऐसी हकीकत है जैसे खुदावंद यीशु है। लोगों के लिए तो खुदावंद यीशु भी नहीं है, मगर मेरे लिए वो मेरा खुदावंद भी और खुदावंद है। आमीन। बैठने दे भाई को, पानी पिलाएं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बाकी सुने बाकी सब कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस नबी के साथ एक वादा किया था खुदा ने कि तेरी दुआ के आगे कैंसर भी नहीं रुकेगा। तंगदस्ती दूर की बात है, छोटी मोटी बीमारी दूर की बात है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहन भाई दिल से इसे खुदा का खादम तस्लीम करते हैं वो अपने हाथ को बुलंद करें, क्योंकि इसके बाद मैं वादे की दुआ करूंगा। वादे की दुआ मैं इसके बाद करूंगा, जो मानते हैं कि खुदा का खादम है। आमीन। ये हकीकत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसी के साथ खुदा का वादा भी मौजूद है। ये खुदा का हकीकी बंदा है। और अगर सुने मेरी बात, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर कोई चीज मेरी जेब में है तो आपको मुश्किल ये वादा खुदा ने इस बंदे के साथ किया था, और इस बंदे के वसीले ये वादा खुदा ने हमारे साथ किया था कि हमारी दुआ के आगे कैंसर भी नहीं टिकेगा। कितनी भी पुरानी बीमारी है, तंगदस्ती, घरेलू प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ईमान रखते हैं। अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ, अब सब कुछ में एक चीज याद रखना, सब कुछ है। आमीन भाई, सब कुछ में सब कुछ है। जब लफ्ज सब कुछ आता है ना, इसका मतलब आपके बच्चों को बहाल करना, जो नशे की लत में है कोई परवाह नहीं। इसका मतलब आपके घर को बहाल करेगा, चाहे जितनी भी लड़ाई पड़ी है कोई। इसका मतलब अगर कोई बहन भांज जाए तो खुदा औलाद देगा। इसका मतलब है कि किसी को अगर कैंसर जैसी बीमारी भी है तो शिफा देगा। ये मेरी बहन यहाँ पर खड़ी है, डॉक्टर ने कहा था कैंसर हो जाएगा, बीमारी थी इनको और वो कैंसर में बदल जाएगी। उसने कहा कैंसर हो जाएगा। हमने इस नबी के पैगाम पर अपने खुदावंद यीशु पर ईमान रखा और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तब्दील हो गई। ये मेरी माँ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर ने कहा था ये गले के अंदर कैंसर मौजूद है, और मैंने अपनी माँ को कहा था मेरे नबी की दुआ के आगे कैंसर भी नहीं रुकेगा। रिपोर्टें तब्दील हो गई। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे अपने घर में भाई काम हुए हैं। लोग बात करते हैं किसी की, हम अपनी बात करेंगे। हमारे घर में काम हुए हैं। हमारे घर से खुदा ने गरीबी को मिटाया है। हमारे घर से खुदा ने नशे जैसी लानत को मिटाया है। हमारे घर को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में पास्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, भाई यहाँ पर खड़े हैं, खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो नबी को कबूल करेगा वो नबी का क्या पाएगा? अजर। क्या आप नहीं समझते नबी का अजर कितना बड़ा है? आपको पता है नबी का अजर क्या होता है? यही नबी का अजर है। नबी के पास खुदा का कलाम आता है। मैं कहता हूँ सलूट है आप लोगों को। मैं खुदा ने मजबूर कर दिया हमें कि हम आपके पास खुदा का कलाम दें। ये मैं ईमान रखता हूँ यहाँ पर कोई तो ऐसा मौजूद था जिसके लिए खुदा मुझे वहां से उठा के लेके आया। यहाँ आने से पहले हमें बाहर के ममालिक में बुलाया जा रहा था। क्या आप आए वहां पर आके मैं कितने? हमने कहा नहीं, लेकिन खुदा का रूप हमें यहाँ भेज रहे। आप कैसे 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 कोई कह सकता है कि खुदा काम नहीं करता? कैसे कोई कह सकता है कि आज एलिया का खुदा जिंदा नहीं है? कैसे कोई कह सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह बदल चुका है? जबकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक बदल नहीं सकता। और अगर वो बदल नहीं सकता तो उसका तरीका भी नहीं बदलेगा। वो कल भी नबी भेजता था। क्या कलीसिया के अंदर खुदा ने नबी मुकर्रर नहीं किए? नबी, उस्ताद, मुबश्शिर, चरवाहे। हालेलुया। तो क्या ये नबी नहीं हो सकता? मैं मुबश्शिर हो सकता हूँ। ये आप कह रहे हैं। पास्टर साहब ने पूछा, आप, मैंने कहा मेरे को आप भाई कह रहे हैं। मैं मुबश्शिर हो सकता हूँ, ये नबी नहीं हो सकता। सवाल है मेरा भाई,
क्या ये नबी नहीं हो सकता? हो सकता है। आप खुदा के बेटे नहीं हो सकते? आमीन। आप खुदा की बेटी नहीं हो सकती? आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईमान हमें बताता है, हालेलुया। हालेलुया। और यही ईमान है जो हमारी जिंदगी में काम करता है, और यही ईमान आज वादे के वसीले आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। जो शिफा पाना चाहता है अपने हाथ को बुलंद करें। और आज मैं मामला सिर्फ शिफा तक नहीं रखूंगा, ये शिफा मेरे लिए बड़ी नीचे की चीज हो गई है। अक्सर ऊपर आ जाते हैं, आए ऊपर। कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग शायद ये दो बंदों नहीं आ गए। ऊपर आए थोड़ा, ऊपर आए। हालेलुया। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं जब खुदावंद से मांगना है तो छोटी चीज क्यों? हालेलुया। मुझे बताएं, हालेलुया। आसमान और जमीन को बनाने वाला आपको गाड़ी नहीं दे सकता, अपना घर नहीं दे सकता, बच्चे नहीं दे सकता, भाई सब कुछ दे सकते हैं। मांगे आज ऊपर आ जाए। जो मोटरसाइकिल पाना चाहता है, नहीं 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 मैं अच्छा ऊपर आना है, गाड़ी कौन कौन चाहता है? ईमान की बात है भाई। मैंने आपको बताया बस वो खास है, खुदा का मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह में दावा करके जाता हूँ, यीशु मसीह के फजल से अगली बार मैं नई गाड़ी में आपके पास जो मुझे ईमान की कहता है मैं कह देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहाली का नबी मौजूद है, तरक्की का नबी मौजूद है। हालेलुया। और मैं आपसे वादा करता हूँ, खुदावंद गवाह है कि जब मैं आऊंगा आमिर भाई के पास गाड़ी और भी कईयों के पास एक बार इस नबी को पहचाने तो सही, मांगे तो सही खुदा से। जिन बहन भाइयों के बच्चे निजात याफ्ता नहीं, मैं आपको उनके लिए खास गवाही, अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट नहीं सर बैठेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बैठेंगे क्योंकि आपके पीछे पता क्या है? सुनी। जब यीशु ने यहाँ पर सब्र नहीं लिया तो आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते। वो आपके लिए लटक गया भाई। किस के लिए लटक गया? किस के लिए की? मैं भी 2 घंटे से खड़ा हूँ, शायद मुझे नहीं पता क्या करना। हालेलुया। ये ईमान की बात है। आज अगर ईमान से कुछ पाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा खड़े होके, थोड़ा जोश के साथ, थोड़े ईमान के साथ, हालेलुया, वादे को वजूद में लाना है। हालेलुया। क्योंकि वादे के साथ बहाली है। हालेलुया। ये खुदावंद के नबी बहन अनीला ने बड़ी कमाल मछली बनाई कर जाते हैं, पास्टर साहब के लिए स्पेशल बनी, हमारे लिए भी बनी। कोई ऐसे ही खुदावंद के खादम ब्रदर ब्रैनम, सिस्टर हेडी राइट, बहन हेडी राइट नाम था बहन का। उस बहन के घर पर गए और उस बहन के घर पर जब गए तो कोने में उसके माँ बाप बीमार पड़े। बहन बीमार पड़ी, शोहर नहीं, बेवा। 2 लड़के आवारा नशों में ब्रदर ब्रैनम विजिट के लिए गए, उनके घर पर बैठे। बहन ने बहुत अच्छा खाना बनाया, खुदावंद के खादमों की खिदमत की, जैसे हम लोग कल इनके घर पर थे। तो खुदावंद के खादम ने कहा, बाइबल मुकद्दस की कोई बात कर रहे थे, कलाम की कोई अपना तजर्बा बता रहे थे, और बहन हेडी राइट किचन के अंदर सुने, कहां पर? किचन के अंदर सुन रही थी कि खुदा का खादम क्या कलाम कर रहा है। और जैसी कोई बात आई ना आमीन वाली, तो उसने कहा आमीन ब्रदर ब्रैनम, ये सच के सिवा कुछ नहीं। उसी घड़ी खुदा का और खुदा ने सिस्टर हेडी राइट को कहा, बहन जो मांगने मांग ले, खुदावंद का रूह फरमाता है इसी घड़ी तेरे लिए दुआ की जाएगी और तुझे दे दिया जाएगा। बहन हेडी राइट ने कहा, ब्रदर ब्रैनम मैं क्या मांगूं, आप मुझे बताएं, आप बता दें। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सुन, मुझे खुदा ने सिर्फ इतना कहा कि दुआ करनी है, मांगना तुम्हें है, जो मर्जी मांग ले। ये तेरे बीमार माँ बाप पड़े हैं, इनकी शिफा मांग ले। तेरा अपना घर नहीं है, तेरा शोर नहीं है, एक घर मांग ले, तुझे अभी घर मिल जाएगा। बहन ने नजर दौड़ाई और बहन ने अपने उस किराए के घर की खिड़की के बाहर देखा तो उसके दोनों आवारा लड़के गाली गलौज कर रहे थे।
बहन ने ब्रदर ब्रैनम से कहा, ब्रदर ब्रैनम, मैं अपने इन दोनों लड़कों की निजात मांगती हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सुन, इसी घड़ी खुदा यीशु के नाम में तुझे तेरे दोनों लड़के दे दिए जाते हैं। वो दोनों लड़के बाहर से आए, मस्सा से भरे हुए, आंसुओं से शराबुर, अपनी माँ के कदमों के अंदर झुककर सजदा किया और रोने लग पड़े, खुदावन हमसे मिला है और आज के बाद है माँ हमारी जिंदगी खुदावन यीशु के लिए। आप आज जिस हजूरी में मौजूद है, ये आम नहीं है। जो चाहेंगे आपके लिए हो जाएगा। अब ईमान से मांग लें, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन मेरे चर्च में एक भाई है, उसने कहा भाई काले मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगी, खुदा देगा। मैंने कहा क्या करना है? कहता है मेरी फैमिली उसमें घूमेगी, हम लोग जाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेगी। मैंने कहा खुदा नहीं देगा। आप कहेंगे कैसी बात? ऐसी बात खुदा पहले अपने जलाल को देखता है। मैंने कहा जब तेरे जहन में सोच आई कि तुझे गाड़ी चाहिए, तो तूने क्या सोचा?